हाथ सबके इस तरह से, एक सीधी, आंखें बंद। जितने भी लोग हैं सब कृपया बैठ जाइए। लंबा श्वास भर के परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण मेरे साथ मिल करके करेंगे। लंबा श्वास भरें। एक बार पुनः। एक बार फिर से। त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच पर विराजमान वैदिक विदुषी, श्रद्धा और आदर के योग्य आचार्य आदेश जी बहुत ही शुद्धता से, पवित्रता से, भावना से जिन्होंने वेद पाठ किया है। मंच पर बैठी हुई पवित्र ब्रह्मचारिणियां, जिनसे ऊर्जा उत्साह की प्राप्ति उनके साथ रहने वाले लोग भी करते हैं। पुरुषार्थ और कर्मठता की जो मिसाल है, आदरणीय डॉक्टर डी के गर्ग जी, सौम्यता की प्रतिमूर्ति उनकी धर्मपत्नी जी, आदरणीय श्री रविंद्र मेहता जी, जिन्होंने साहित्य के द्वारा बहुत सारा प्रचार प्रसार किया है, आर्य समाज नोएडा के मंत्री कैप्टन अशोक गुलाटी जी, उपस्थित भद्र पुरुषों, प्रबुद्ध और बहुत ही होनहार विद्यार्थियों, आप सबसे प्रार्थना है कि अपनी चेतना के स्तर को थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक से बैठ जाइए और सबकी दृष्टि केवल मेरी तरफ होनी चाहिए। कौन इधर से आ रहा है, कौन गुजर रहा है, उधर किसी की दृष्टि ना हो और बहुत थोड़ी देर में बहुत ध्यान से आप सुनने और समझने का प्रयास करें। जीवन के अंदर जब हम चिंतन करते हैं तो बहुत गहराइयों में जाते हैं, तब शास्त्रों को समझ पाते हैं। समुद्र के किनारे आप जाते हैं तो आपको केकड़ा, मछलियां, नारियल मिलते हैं, लेकिन जब समुद्र के तल में जाते हैं तो आपको मोती मिलते हैं। मोती प्राप्त करने के लिए तट से गहरे तक की यात्रा करनी पड़ती है। वेद का एक मंत्र है, उपत्पाग्ने दिवे दिवे दोषा मस्तर धिया भयम नमो भरत तये वसी, कि हे परमात्मा, जैसे जैसे हम तुम्हारे निकट आते हैं, जैसे जैसे हम तुम्हारे निकट आते हैं, हमारा जीवन बुराइयों से छूट करके अच्छाइयों की तरफ बढ़ता जाता है, चलता जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि उपासना की क्या आवश्यकता है जब कर्मों का ही फल मिलता है। अभी तो आपको कर्म का दर्शन भी समझना है कि कर्मों का फल मिलता कैसे है, कर्म कहते किसको है, उपासना कहते किसको है। क्योंकि आपका विद्यार्थी जीवन है और कल मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप सब अपने जीवन में अर्जुन बनने का प्रयास करें। आप अर्जुन बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक विद्यार्थी जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तभी उसका जीवन सफल होता है।
और जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, स्कूल में प्रवेश लेने वाले बहुत लोग हैं, डिग्रियां लेने वाले भी बहुत लोग हैं, और डिग्रियां लेकर के उनको एक तरफ रखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग आकर के कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत मेहनत करके प्रयास करके जुड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जुड़ ही नहीं पाते, कहीं जा नहीं पाते। हमारे गुरुकुल के बच्चे भी आ गए हैं। गर्ग साहब का जो है इस संस्था, गर्ग साहब का बड़ा प्रेम है हमारे गुरुकुल से, विशेष रूप से इन्होंने बुलवाया है। मंच पर बैठे हुए आचार्य जी और ब्रह्मचारिणी, ये ब्रह्मचारी और गर्ग साहब सबके लिए एक बार जोर से तालियां बजाइए। जो हमारा कर्म लीजिए कि वाचिक कर्म है, और तीसरा जो है वो मानसिक कर्म है। प्रश्न जो है एक इंस्टीट्यूट में मैं बैठा हुआ था, जैसे यहाँ पर है, तो वहां पर विद्यार्थियों ने इसकी गंभीरता को, कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो अध्यात्म से बहुत गहरे तक जुड़े हुए थे। अभी मैं गीता की आपसे बात कर रहा था, तो गीता भी बहुत गहराई तक इस विषय को उठाया गया। प्रश्न ये पूछा कि क्या हमें फल कौन से कर्मों का मिलता है? शरीर के कर्मों का अगर फल मिलता, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत गहरे में आपको खुद आनंद आएगा। शरीर के कर्मों का फल मिलता तो एक जैसे कर्मों का एक जैसा फल होना चाहिए। मन के कर्मों का, वाणी के कर्मों का फल मिलता तो एक जैसे कर्मों का एक जैसा फल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। सबसे पहली बात तो यह, जब बात कर्म दर्शन की आती है, जीवन में समझ लीजिए कि जो जैसा करता है एक दिन उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ या अशुभ कर्म जीवन में आपने किया है, एक बार कर दिया, चाहे जाने में या अनजाने में, फिर उसका फल आपको एक दिन भोगना ही पड़ता है। कई लोग ये कहते हैं कि परमात्मा क्षमा कर देता है। देखिए, परमात्मा जब क्षमा करेगा तो न्याय नहीं कर सकता, और न्याय करेगा तो क्षमा नहीं कर सकता। परमात्मा तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल परमात्मा प्रदान करता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा को न्यायकारी कहते हैं। भीष्म पितामह से पूछा गया, पितामह आपने सारे जीवन बहुत अच्छे कर्म किए, आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बाणों की सैया पर आप पड़े हो, धीरे धीरे अपने फोकस को, चेतना को बढ़ाएंगे तो विषय क्योंकि बहुत गंभीर होता जाएगा। पूछा कि आपने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, सारा जीवन हमने आपका देखा है, फिर बताइए कि आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। खून रिस रहा है, दर्द से आप करा रहे हैं, बाणों की सैया पर पड़े हैं, और अभी महीनों आपको तड़पना है। बताइए कि आपको इतनी पीड़ा क्यों हुई, इतना कष्ट क्यों हुआ? सारा जीवन आप जानते हैं भीष्म पितामह जैसा विद्वान, योगी और योद्धा कोई था नहीं। अर्जुन के बूते की बात नहीं थी कि पितामह को सामने के युद्ध में हरा सके, इसीलिए पितामह ने स्वयं जो है मृत्यु को चुन करके कहा कि मेरी पीठ पर तुम जो है शिखंडी की आड़ में बाण चला। ऐसा जो पितामह है, जब उससे पूछा जाता है कि आप तड़प रहे हैं, खून रिस रहा है, करा रहे हैं, कौन सा ऐसा कार्य आपने किया, तो पितामह कहते हैं तुम केवल मेरे एक जन्म को जानते हो, लेकिन मैं अपने अनेक जन्मों को जानता हूँ। कहते हैं कि मैं जानता हूँ मैं किस कर्म का फल भोग रहा हूँ। महाभारत का एक प्रकरण है, कहते हैं कि पितामह बताओ तो सही। भीष्म पितामह कहते हैं मैं पहले भी जन्म में राजा था, और मैं जंगल में जा रहा था, रथ मेरा बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, और सामने से एक मोटा विषधर सर्प आ रहा था। कहते हैं कर्तव्य तो मेरा ये होना चाहिए था कि मैं नीचे झुक करके रथ को रोक करके उसको जाने का रास्ता देता या उसको बचाने की ईमानदारी से चेष्टा करता, लेकिन मैंने क्या किया, रथ की गति को धीमा नहीं किया। रथ दौड़ रहा है, स्पीड से जा रहा है, मैं तेजी से नीचे झुका, अपने बाण पर उसको उठाया, बचाने की कोशिश तो की, लेकिन लापरवाही भरी कोशिश की मैंने। नीचे झुका, उठा करके उसको बाण पर मैंने फेंक दिया, वो जाकर के ऐसी जगह गिर गया जहां पर नुकीले जो है कांटे थे, उन्होंने कांटे उसके सारे बदन में चुभ गए। आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सर्प एक बार घायल हो जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है, क्योंकि उसके पास हमारे जैसे हाथ पैर नहीं होते। तो चींटियों ने जब उसको घेर लिया, तड़प तड़प करके 1 महीने में उसके प्राण निकले। तो पितामह कहते हैं जैसे वो सर्प तड़पा था, आज अपने किए हुए कर्मों का परिणाम मैं भी भुगत रहा हूं, मैं भी तड़प करके अपने प्राण छोड़ रहा हूं। परमात्मा क्षमा नहीं करते, परमात्मा न्याय करते हैं, क्योंकि न्याय वहां होता है जब क्षमा नहीं होती। अगर वो किसी को क्षमा करे, किसी के साथ न्याय करे, और ईमानदारी से आपको बताऊं,
इस दुनिया के अंदर केवल परमात्मा ही न्यायकारी है। इस दुनिया में जो हमारे न्यायाधीश हैं, जिनको हम न्यायाधीश कहते हैं, ये न्यायाधीश नहीं हो सकते, निर्णयाधीश है। झूठे गवाह तो झूठा निर्णय और सच्चे गवाह तो सच्चा निर्णय। सच्चा न्यायाधीश कौन है? परमात्मा है, जिसको किसी गवाह की जीवन में आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो परमात्मा सारे गवाहों को जानता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे आप अग्नि के पास बैठते हैं और अग्नि के पास बैठने से आपकी शीतलता दूर हो जाती है, ऐसे ही कर्मों के साथ साथ उपासना करने से जीवन बदलता है। जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड दूर हो गई, ऐसे जो परमात्मा को छू भर जाए, जो परमात्मा की उपासना करता हो, थोड़ी सी भी साधना करता हो, उसका जीवन बुराइयों से खाली हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मुंबई में गया था, वहां तो समुद्र का किनारा, ईमानदारी से बताऊं, कोई ऐसा नहीं मिला स्वच्छ जहां बैठ करके संध्या कर सके, ध्यान कर सके। वहां पर तो दूसरे दृश्य, उत्पाती दृश्य देखने को मिलते थे। भाग लेता था आदमी, शाम होते ही मैं तो भाग लेता था वहां से। लेकिन मैं जब गया द्वारिकाधीश में, वहां समुद्र खाली है, वहां भीड़ नहीं होती, तो मैं बैठा हुआ था समुद्र के किनारे, ध्यान से इस भाषा के अलंकार का आनंद लेंगे, क्योंकि आप सब लोग बहुत उच्च कोटि के इस समय विद्यार्थी हैं, जो बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच गए मेहनत करके। तो जब मैं बैठा था समुद्र के किनारे बैठा, संध्या हो रही है, मेरी दृष्टि पड़ती है समुद्र की लहरों पर। लहरें उठती है, बार बार किनारे से टकराती है। तो मैं भगवान से पूछता हूँ, परमात्मा, ये लहरें बार बार उठती है, लेकिन इनको किनारा तो कभी नहीं मिलता, फिर इनका उठने का और किनारे से टकराने का, उसको छूने का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? भगवान कहता, थोड़ी देर विचार करके तो देख, खुद समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता है। परमात्मा कहता है कि आंखें खोल के दोबारा से किनारे को देख, लहरों को देख। मैंने फिर लहरें देखी, वो किनारों को देखा, तो मुझे बहुत अच्छे से ये उपासना की बात समझ में आ गई। परमात्मा कहता है, मैंने कहा परमात्मा कमाल हो गया, कितना गहरा संदेश प्रकृति की लहरों में छिपा है। क्या करती है लहरें? लहरें उठती है, किनारे से टकराती हैं। आपने देखा होगा, किनारा न मिले भले ही, लेकिन लहरें जब किनारे पर आती है, गंदगी लेकर के आती है, और किनारे पर गंदगी को छोड़ करके वापस शुद्ध होकर के चली जाती है। अरे परमात्मा मिले न मिले, जरा सा छू जाओगे तो सारा जीवन पवित्र और पावन हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। एक बार कोशिश तो करो। आज का इंसान तो प्रश्न करता है कि भाई जब कर्मों का ही फल मिलना है तो फिर भगवान का क्यों उपासना करें? इसको छोड़ते हैं। अभी संदर्भ बस आ गया, यही नहीं पता कि कौन से कर्मों का फल मिलता है, तो फिर कर्म सुधरेंगे कैसे, वो पवित्र कैसे होंगे, पावन कैसे होंगे? मैंने आपसे कहा था कि पानी का कर्म है, शरीर का कर्म है और मन का कर्म है। हमें जो फल मिलता है वो केवल मन के कर्मों का फल मिलता है। कर्म तो सारे शरीर से होते हैं, कर्म तो सारे वाणी से होते हैं। अगर वाणी का फल हो तो एक स्थिति में एक चीज का एक जैसा फल होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा इंजीनियर था, पहली बार किसी मैयत में गया था। जो जाते हैं ना शमशान घाट में लेकर के जाते हैं, तो उसको जो यात्रा होती है उस यात्रा पर गया था। यात्रा की बात मैं आपको बताऊं, यात्रा की बात से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। इस दुनिया में आप जितनी भी यात्राएं करते हैं, सबकी तैयारी करते हैं। अभी छुट्टी आएगी, आप तो विद्यार्थी हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं मेरे संपर्क में, मेरे बहुत सारे बिजनेसमैन मेरे दोस्त हैं, जो युवा है मेरी आयु के, वो मेरी संस्था को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जब वो जाते हैं, मैं पूछता हूँ कहाँ जाओगे? वो कभी देश में तो मुझे लगता है घुस के हरिद्वार की रिश्तेदारी की जितनी भी, कोई आज तक दुनिया में अपने पैरों पर चल करके नहीं गया, दूसरे के कंधे पर सवार होकर के जाता है, लेकिन इसकी कोई तैयारी नहीं करता। ध्यान रखना, जो इसकी तैयारी करता है उसकी मृत्यु में और जीवन में कोई फर्क नहीं होता। जितना अच्छा जीवन होता है उससे भी पावन उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि इसकी तैयारी कैसे की जाती है? इसकी तैयारी की जाती है अच्छे कर्मों को करके, शुभ कर्मों को करके। उसकी तैयारी भी तो जीवन में करनी चाहिए, भले ही आधन युवा है। ये कहते हैं जवानी एक बार चली जाती है तो फिर लौट करके नहीं आती, और बुढ़ापा एक बार जाता आता है तो फिर लौट करके नहीं जाता। तो इसलिए सबको उससे गुजरना है, जाना सबको है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। और जब उसकी तैयारी होती है तो अच्छे कर्मों से होती है। तो मैं आपको बता रहा था, कर्मों के इस विभाजन को जरा गहराई से समझ लीजिए। पानी के कर्म मैयत में जा रहा है, पहली बार उसने ये लाइन सुनी। पहली बार इंसान जो चीज देखता है तो उसका बहुत इफेक्ट आता है। आप जो महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं ना कि महात्मा बुद्ध ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने पहली बार सब यात्रा देखी,
और महात्मा बुद्ध के ऊपर क्या प्रतिबंध थे आपको पता है? महात्मा बुद्ध के पिता ने ये कहा हुआ था कि इसको कभी कोई मुरझाया हुआ फूल नहीं दिखाना, कभी इसको सूखी घास पे नहीं घूमने देना, हर अच्छी चीज इसको दिखाइए, इसके सामने दृश्य हमेशा अच्छे रखिए। जिसने कभी मुरझाई घास ना देखी हो, सूखे पत्ते भी ना देखे हो, फूल ना देखे हो, एकदम से मुर्दा देखेगा तो उसकी प्रतिक्रिया वही होनी थी जो महात्मा बुद्ध पे हुई है। तो पहली बार गया मैयत ने क्या सुना? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बहुत अच्छा लगा उसको, कितनी बढ़िया बात है, राम नाम सत्य है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है? जब चलते हैं और उसको सुनाई नहीं देता जिसके पीछे जा रहे हैं, तब हम इसको बोलते हैं राम नाम सत्य है। अगर जिंदगी रहते हुए इंसान इस बात को समझ जाए तो उसका सारा जीवन ही चमकने लगता है, अद्भुत हो जाता है, जीवन रहते हुए समझ जाता है। लेकिन जब समझते हैं, जब कुछ बचता नहीं तो जाता है। खैर वो कहता है राम नाम सत्य है, तो बहुत अच्छी लगी बात। अगले दिन वो अपने किसी मित्र की सगाई में चला गया, और जब सगाई में चला गया तो वहां पर कहा कि सब भाई सुनाइए कुछ न कुछ अच्छी बात। अब उसके दिमाग में तो अच्छी बात कल से ही घूम रही थी। उसने कहा कि भैया मैं भी एक कीर्तन छोटा सा करवाना चाहता हूँ, इस अच्छे मौके पर सत्संग चल रहा है, तुमने बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा है। कहने लगे भैया करवाओ। तो कहने लगे मेरे पीछे पीछे सब बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लोग बात कहने लगे भले आदमी तू कहाँ से आ रहा है, कहाँ राम नाम सत्य बोल रहा है? कहने लगे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कल मैं ऐसे ऐसे गया था। क्या समझे? वाणी का फल अगर मिलता तो दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए था। जो बात वहां अच्छी थी वो यहाँ भी अच्छी होती। इसका मतलब वाणी के कर्मों का फल हमें नहीं मिल रहा है। दूसरा समझ लीजिए शरीर के कर्मों का। देखिए बहुत फोकस को बढ़ाइए, बिल्कुल गंभीरता से सुनिएगा इस बात को। शरीर के कर्मों का फल नहीं मिलता। एक व्यक्ति, दोनों माता पिता एक मकान में रहते हैं, रात के 1 बजे उनके बच्चे के पेट में दर्द होता है। और दर्द होता है, ये तो हो सकता है कि माता पिता के पेट में दर्द हो और बच्चे सोते रहे। आजकल तो ये खूब हो रहा है। आपसे मैं एक निवेदन आज करना चाहता हूँ, इस मंच से दुनिया के अंदर भूखे रह लेना, दुनिया के अंदर कुछ भी कष्ट सह लेना, लेकिन कभी जिंदगी में भूल करके भी अपने माता पिता की अवज्ञा न करना, उनको कोई दुख न देना, तो जिंदगी के जितने सुख चाहते हो सब तुम्हारे ऊपर बरस जाएंगे। एक बार कभी माता पिता कितना तप करते हैं आपको पता नहीं है, कितना कष्ट सहते हैं, कितना अपने से ऊपर देखना चाहते हैं, आपके गुरु आपको कितना ऊंचा देखना चाहते हैं। 3 ही तो रिश्ते हैं जो इंसान को अपने से आगे देखना चाहते हैं, माता पिता और गुरु। बाकी तो सब टांग खींचने में लगे रहते हैं, सब में कंपटीशन है। तो माता पिता मनु तो कहते हैं माता पिता की जिसने सेवा कर ली दुनिया के अंदर, उसको किसी और तप की और साधना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अद्भुत होता है माता पिता का आशीर्वाद, उसको लेना जीवन के अंदर, तो जीवन सफल हो जाए। एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, पेट में दर्द हुआ तो माता पिता को नींद नहीं आई, बच्चे को उठा करके डॉक्टर के पास चले गए। गंभीरता से समझिएगा। डॉक्टर के पास गए, रात के 1 बजे डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके डॉक्टर ने कहा कि पेट में बाहर दर्द है, तो उसका थोड़ा सा चेकअप किया। कहा कि गोली दे दी, गोली दे करके कहा अगर 15-20 मिनट में ठीक नहीं होता तो फिर इंजेक्शन लगाता हूँ। गोली से ठीक नहीं हुआ तो इंजेक्शन लगाया गया, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टर साहब ने और चेकअप किए और फिर क्या कहा? फिर कहा कि देखो भाई, मुसीबत मेरे सामने ये है कि अब मुझे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेट करना होगा इसके पेट को, नहीं तो बात नहीं बढ़ेगी। तो माता पिता कहने लगे कि डॉक्टर साहब जो आप ठीक समझे, इस समय तो आप ही हमारे लिए सब कुछ है, जो आप ठीक समझे वही आप करें, हम आपके साथ हैं। तो डॉक्टर साहब कहने लगे ठीक है। डॉक्टर साहब ने क्या किया? एक छुरे से, पहले छुरे से, ब्लेड से उसके पेट को चीरा और चीर करके उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद क्या किया? ऑपरेशन करने के बाद खूब कोशिश की, बहुत मेहनत की, घंटों ऑपरेशन चला। बाहर हाथ वाल जो है उनके माता पिता हाथ जोड़े बैठे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अंदर डॉक्टर प्रयास कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो माता पिता क्या कहते हैं? माता पिता कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो हमारी किस्मत में था वो हो गया, आपने रात के 1 बजे उठ करके भी मदद करने की कोशिश की, आपने पूरा प्रयास किया, उसके लिए आपका हम धन्यवाद ही करते हैं। अब जो भाग्य में था उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। दूसरी तरफ पर जरा बात को समझिए, एक व्यक्ति, एक चोर जो है वो चौराहे पर खड़ा हुआ है, तभी खुलेगा जब दोनों बातों को ध्यान से सुन लेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। वो व्यक्ति क्या करता है?
वो व्यक्ति इसलिए खड़ा हुआ है कि कोई आएगा और मुझे उसे लूटना है, लूटने के लिए खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति आता है, बेचारा पूरे दिन ऑफिस में काम करता है, कुछ पैसे उसके बैग में है और वो पैसे लेकर के चौराहे से गुजरता है, अंधेरे में तलाश में खड़ा हुआ है। कुछ ऐसे राक्षस होते हैं दुनिया में जो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन जो करते हैं उनका सब कुछ हर लेना चाहते हैं, उनका अपहरण कर लेना चाहते हैं, उनके धन को वो चाहते हैं। इसको बहुत अन्याय का रास्ता कहा है। वो खड़ा हुआ है, वो बेचारा भोला आदमी आता है, सूटकेस लेकर के जिसमें पैसे हैं जाता है तो उस पर झपटता है और झपटता है, पैसे छीनने की कोशिश करता है। मेहनत से जो कमाई करता है वो उसकी एक एक पैसे की कीमत को भी जानता है। वो कहता है पैसे में नहीं दूंगा। दोनों में झगड़ा होता है और झगड़ा होता है तो परिणाम क्या होता है? झगड़ा होने का परिणाम ये होता है कि जो व्यक्ति लुटेरा था उसने एक छुरा निकाला और छुरा निकाल करके कहा मारा, उसके पेट में छुरा भोंक दिया, उसकी भी मृत्यु हो गई। मुकदमा चला, उसको फांसी की सजा हुई और जब फांसी की सजा हुई तो फिर क्या कहते हैं, फांसी की सजा हुई उसको। अब दोनों स्थितियों को जरा समझ लीजिए। पहली स्थिति में भी उसका पेट फाड़ा गया कि नहीं फाड़ा गया? बोलो तो सही, पेट फाड़ा गया। दूसरी स्थिति में भी पेट ही फाड़ा गया है। दोनों स्थितियों में पेट में छुरा गया, दोनों ही स्थितियों में मृत्यु हो गई। लेकिन एक में मृत्यु के समय भी क्या कहा जा रहा है? धन्यवाद कहा जा रहा है, और दूसरे में मृत्यु होने पर फांसी की सजा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर के कर्मों का फल नहीं मिलता, बल्कि मन के कर्मों का फल मिलता है। आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो भावना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मों के पीछे वो पवित्र है, जिससे कर्म दर्शन विकसित होता है। और मुझसे किसी ने पूछा, आप लोगों के बीच में भी ये प्रश्न आते होंगे, मुझे तो एक स्कूल में एक विद्यार्थी ने पूछा था कि अब दो दोस्त थे, बातें करते हैं आपस में, और जब बातें करते हैं तो बातें करने के बाद क्या होता है कि जो बातें मैंने उससे कही उसने हूबहू में बातें अगले दिन सबके सामने रख दी। मैं उसमें मिर्च लगाई। जरा थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं वाणी को विराम की तरफ लेके चलता हूँ। ये विषय तो ऐसा है कि ये तो अभी प्रारंभ हुआ है, इसको समझने के लिए तो कई व्याख्यानों की श्रृंखला चाहिए होती है, लेकिन मैं लंबा नहीं, थोड़ा सा आपको बस कह करके वाणी को संहार की तरफ लेकर के चलता हूँ। तो मैं आपसे कह रहा था कि जीवन के अंदर उसने मुझसे पूछा कि दो मित्र आपस में बातें करते हैं, अपनी गोपनीय बातें करते हैं। अगले दिन जो दूसरा मित्र है वो उसकी बातों को सबके सामने रख देता है, और जब सबके सामने रख देता है तो उसने न उसमें कुछ बात बढ़ाई या घटाई। आपसे ही मैं पूछूंगा, कृपया अपने फोकस को बनाए रखिए, बीच में हलचल नहीं होनी चाहिए। तो न उसमें मिर्च लगाया, न मसाला लगाया, न झूठ बोला वाणी की दृष्टि से, लेकिन फिर भी कहता है बताइए वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने उस विद्यार्थी को बहुत धन्यवाद किया। मैंने कहा ऐसा प्रश्न नहीं आता जल्दी से, तू कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पढ़ रहा है, कुछ न कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए तेरे मन में प्रश्न आया। मैंने कहा कि वो सच बोल करके भी झूठ बोल रहा है। कहने लगे जी कैसे? मैंने कहा उस सच के पीछे उसकी इंटेंशन झूठी है। इंटेंशन झूठी तो बोला गया वाणी से सच भी बोलो झूठ ही हो जाता है, क्योंकि भावना ही झूठी हो गई। तो इसलिए इंटेंशन को सही रखना। मानसिक कर्मों का फल मिलता है कि हम जो मन में हमारी भावना है, जिस भाव से हम कर्मों को कर रहे हैं, उसका फल हमें प्राप्त होता है। एक बात आपको बता देता हूँ। एक जगह किसी बड़े सम्मेलन में थे, गोवा का एक प्रश्न पूछा, आपने टीवी पर भी वो देखा होगा। कुछ लड़के लड़कियां घूमने गए, पुलिस की तरफ से टूर जाते हैं, लड़के लड़कियां घूमने गए तो एक लड़के ने अपनी जान पर खेल करके एक लड़की को बचा लिया। घूम रहे थे तो वो समुद्र में डूबने लगी, तैरना आता नहीं था, तो उसको जब बचाया, वो दो सहेलियां थी, उसकी सहेली चिल्ला तो रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। वो लड़के जो थे उनमें सेकने जा करके किसी तरह से उसको बाहर निकाल लिया। गोवा में आप जानते हैं कि मीडिया घूमता रहता है, और जब मीडिया घूमने लगा तो क्या हुआ? मीडिया कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुम बहुत बहादुर हो, अपनी जान पर खेल करके इसको बचाया है। लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है जी ईमानदारी की बात तो ये है कि इसकी शैली बहुत खूबसूरत है और मैं उसको इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको बचाया। मीडिया तुरंत भाग लिया, मीडिया वहां से तुरंत खिसक गया। क्यों? क्योंकि मीडिया उसकी गलत इंटेंशन को समझ गया। कहाँ हीरो था, लेकिन इंटेंशन जब गलत सामने आ गई तो क्या हो गया? अरे बोलो तो सही, तुरंत जीरो हो गया। फिर न उसका कोई फोटो छपा, फिर न उसका कोई इंटरव्यू हुआ। तो जीवन के अंदर कृष्ण कहते हैं, इसलिए कृष्ण कहते ये हो सकता है कि तुम्हारा आसन लगा हुआ ठीक हो। जरा विज्ञान का आनंद ले लीजिए। ये हो सकता है तुम्हारा लगा हुआ आसन ठीक हो। ये भी हो सकता है
कि तुम जीवन के अंदर आके बंद किए बैठे हो। यदि हो सकता है तुम बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई तब भी हो सकता है तुम कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हो। हमने पूछा योगेश्वर क्या समझाना चाहते हो? वो कहते हैं अंदर यदि मन ठीक ना हुआ, अंदर यदि भाव ठीक ना हुआ, तो फिर कहते हैं कभी सत्य का प्रकाश नहीं होगा, कभी जो है अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं मिथ्याचार से उच्चते, बाहर दिखाया गया हर आडंबर मिथ्या कहलाता है जब तक मन पूरी तरह से शुद्ध न हो जाए। बस एक छोटी सी बात कह के यही पर विराम दूंगा, क्योंकि मैंने किसी को समय दिया था 12 बजे का, और कल साहब ने कहा था 10:30 बजे आ जाना, 12 बजे से पहले पहले मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं खुद ही जो है सत्य और असत्य के बीच में झूल रहा हूँ। 12 बजे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और वो वहां पर बैठे हुए हैं, तो मुझे जल्दी जाना है। तो एक बात कह करके कहते हैं कि एक प्रोफेसर था पढ़ा लिखा, इसकी गहराई को समझिएगा बस। प्रोफेसर था पढ़ा लिखा प्रोफेसर था, ईश्वर के विषय में प्रश्न पूछता था, प्रकृति के नेचर के विषय में पूछता, आत्मा के विषय में प्रश्न पूछता। तो लोगों ने कहा भैया हमारे पास तेरे उत्तर नहीं है। जो उसके सहयोगी पढ़ाने वाले थे तो कुछ पढ़ाने लिखाने तो कुछ है नहीं, हमारी जान और खाता है यहाँ करके। अगर इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हो तो कहाँ जाओ? बहुत ध्यान से सुनिए। कहने लगा कहाँ जाऊँ? कहने लगा पहाड़ की चोटी पर एक साधु रहता है, उसके पास चला जा। कहने लगा अनपढ़ साधु है, मैं पढ़ा लिखा प्रोफेसर हूँ। पढ़ने लिखने का भी आदमी को बड़ा घमंड हो जाता है कई बार, और ईगो जिसके जीवन में आ गई उसका जीवन नष्ट हो गया, समझ लेना। अहंकार जिसके जीवन में आ गया समाप्त हो गया उसका जीवन। तो कहते हैं प्रोफेसर को कहा, तो कहने लगा मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ साधु क्या जवाब देगा? कहने लगा एक बार चले तो जाओ सोई। जब प्रोफेसर तंग हो गया, किसी ने जवाब नहीं दिए, तो प्रोफेसर ने सोचा चलो जाकर के मिलता हूँ। प्रोफेसर बहुत ध्यान से सुनिए। प्रोफेसर गया, जाने लगा तो पहाड़ के नीचे जो है वो खड़ा हो गया, तो निगाह दौड़ाई तो क्या देखा? सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के बैठा हुआ है। प्रोफेसर का माथा तो ढलक गया। कहने लगा अनपढ़ में पढ़े लिखे में यही तो फर्क होता है। पढ़ा लिखा होता तो कुछ नीचे रख लेता कुटिया को, मिलने वालों को भी सुविधा हो जाती। अनपढ़ आदमी है ना, सबसे ऊपर चढ़ के बैठ गया। लेकिन फिर भी बेचारे ने सोचा कि आया हूं तो मिल के जाऊंगा, मिलने के लिए चल पड़ा। और जब पहुंचा ऊपर तो ऊपर जाकर के क्या देखता है? पसीना पसीना हो गया। बेचारे को चलने की आदत थी नहीं, एक्सरसाइज करता नहीं था, पसीना पसीना हो गया। जाते ही प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहने लगा मेरे सवालों का जवाब दो, ईश्वर क्या है, ये क्या है, वो क्या है? वो कहले भले आदमी सांस फूल रहा है, पसीना पसीने हो रहा है। प्रणाम बड़ी श्रद्धा से किया था, ये नहीं बताया कि मेरे मन में तो ये आ रहा है कि तू आधा पागल है, ऊपर चढ़ के बैठ गया। प्रणाम बड़ी श्रद्धा से किया। पढ़ा लिखा आदमी वही माना जाता है जो अंदर कुछ भी रख ले, बाहर बड़ा साफ सुथरा दिखाई होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अंदर क्या होगा तो जीवन में कर्मों का फल मिलेगा। तो पढ़ा लिखा आदमी था, जब प्रश्न पूछ डाले तो उन्होंने कहा साधु ने बैठ जाओ, एक काम करो हाथ मुंह धुल लो, थोड़ा सा विश्राम कर लो, सांस फूल रहा है सामान्य हो जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ और फिर बैठ करके बात करेंगे। प्रोफेसर की बात समझ में आ गई। कहने लगे ठीक कहते हो। हाथ मुंह धुल लिए। एक ही केतली थी बेचारे साधु के पास, खोल दी, उस केतली में चाय उबाली। चाय उबाल करके एक कप जो है, एक आध कप रखता था वहां, कौन सा उसने दुनिया भर का भंडार लगाया हुआ था। एक खोलती केतली हाथ में ली चाय की, और कप जो है वो प्रोफेसर के हाथ में दे दिया। जब प्रोफेसर के हाथ में कप दे दिया तो ऊपर से चाय डालने लगा। कप जब पूरा भर गया तब भी केतली की धारा सतत चल रही है, गरम गरम खोलती चाय। अब प्रोफेसर को भरोसा हो गया, साधु वाधु कुछ ने पूरा पगले का आदमी है, ये जला के रहेगा यहाँ पर, ऊपर से ठीक जाना भी मुश्किल है। तो प्रोफेसर जोर से चिल्लाया। क्या कहता है? प्रोफेसर जोर से चिल्ला करके कहता है अरे आपको दिख नहीं रहा, कब पूरा भर गया, जलाओगे क्या? तुरंत हाथ रुकता है। और बहुत कमाल की बात, बहुत गहरी बात कही। आज इस गहरी बात को जो अध्यात्म से जुड़े लोग हो तो बहुत आसानी से समझते। आप विद्यार्थी, आप भी बहुत सुविज्ञ है, आप भी इसकी गहराई को समझेंगे। प्रोफेसर कहता है कि इसमें जगह नहीं रही, हाथ रुक गया बात उस साधु का। और साधु कहता है एक बात बता, इतने सारे सवाल प्रोफेसर साहब लेकर के आ गए, तुम्हारे मन में कई जगह है उनका उत्तर रखने के लिए है? मन तो पहले से ही कूड़ा करकट से, क्रोध से, द्वेष से, ईर्ष्या से, बवाल से भरा हुआ है, उनका उत्तर कहाँ रखोगे? जब जैसे कप भरा हुआ है इसमें और चाय नहीं आ सकती, ऐसे ही तुम्हारा मन जब तक शुद्ध ना होगा तब तक उसमें कोई भी पवित्र बात बोलो प्रवेश कर ही नहीं सकती। पहले इसको शुद्ध करो। अब प्रोफेसर क्या कहता है? नीचे उतरने लगता है। बात पढ़ा लिखा आदमी था ना, तुरंत बात की गहराई को समझ गया। नीचे उतरता है और नीचे उतर करके कहता है कि मैं जा रहा हूँ, जब मन खाली हो जाएगा फिर से लौट करके आपकी कुटिया पर आऊंगा। तो साधु कहता है प्रोफेसर साहब एक बात और सुनते जाओ, जिस दिन मन खाली हो जाएगा
उस दिन मेरी कुटिया पर आने की जरूरत ही न पड़ेगी। जहाँ रहूंगी वहीं बैठे बैठे सत्य का और ज्ञान का दीप जल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस मन के भावों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि इसी के कर्मों का फल सबको मिलता है। और आचार्य जी के सम्मान में एक बार जोर से तालियां बजाइए, क्योंकि उन्होंने कर्मों की बात छेड़ी तो मैंने सोचा मैं कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन जब इन्होंने कर्मों का सिलसिला छेड़ा तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आप सब बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप सबका जीवन सफल हो और सफलतम बने आप अपने जीवन में, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मुझे डॉक्टर साहब ने एक और अवसर दिया, भले ही परिस्थितियां कैसी थी लेकिन मुझे आने का मौका मिला और कल मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने भी आज समय निकाला। मैं गर्ग साहब का आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आचार्य आदेश जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए, बहुत उच्च कोटि की विदुषी है, इन लोगों का वेदपाठ बहुत ही अच्छा और बहुत शुद्ध है।